चलिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब में एक और लैब है जिसका नाम है टू वेरीफाई द लेमिस थ्योरम। क्या है? टू वेरीफाई द लेमिस थ्योरम, है ना। हम लोग ऑलरेडी 6 एक्सपेरिमेंट करा चुके हैं, ये 7वां एक्सपेरिमेंट है ना। तो एक्सपेरिमेंट का नेम क्या है? एक्सपेरिमेंट नेम क्या है आपका? बोलिए। लेमिस थ्योरम के बारे में, है ना। लेमिस थ्योरम को वेरीफाई करना है। कितना नंबर एक्सपेरिमेंट है? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 7वां नंबर, ठीक है। एम क्या है इसका? व्हाट इज द एम? टू टू वेरीफाई दी, लिखिए, लेमिस थ्योरम। टू वेरीफाई दी लेमिस थ्योरम। क्या वेरीफाई करना है? लेमिस थ्योरम वेरीफाई करना है ना। एम हो गया आपका। इस वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, हमें प्रैक्टिकली ही प्रूफ करना पड़ेगा, यस और नो। इसके लिए क्या क्या ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी? ऑपरेटर्स जो इसका जरूरत पड़ेगा क्या है? बोर्ड विथ पुलीज। क्या है आपका? बोर्ड विथ पुलीज, है ना। बोर्ड के साथ क्या लगा रहेगा? पुली लगा रहेगा, है ना। दूसरा क्या रहेगा आपका? स्ट्रिंग में धागा। तीसरा क्या रहेगा आपका? बोलिए, बैलेंस। चौथा क्या रहेगा आपका? स्ट्रिप मिरर, छोटा सा मिरर रहेगा। और पांचवा क्या हो गया आपका? पेंसिल वगैरह, पेंसिल एटसेट्रा। ये आपका ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी लेमिस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं कि लेमिस थ्योरम होता है क्या? व्हाट इज लेमिस थ्योरम? थ्योरी में डिस्कस कर लेंगे, यस और नो। तो लेमिस थ्योरम क्या है? व्हाट इज लेमिस थ्योरम? आप लोग पढ़े होंगे, थ्योरेटिकल में पढ़े हैं कि नहीं? ये मैकेनिक्स थ्योरी में पढ़े हैं, यस। तो लेमिस थ्योरम क्या है? बोलिए, क्या है? बोलिए। It states that Lemis theorem states that three forces act on a body, yes or no, are in the state of equilibrium. Three forces act on a body are in the state of equilibrium. Then the magnitude of forces are proportional to sine angle between the two other forces. Is called Lemis theorem. Yes or no? फर्स्ट क्लास में बताए थे, है ना। आप ऑलरेडी थ्योरेटिकल क्लास में ही पढ़ चुके। लेमिस थ्योरम क्या है? क्या है? बोलिए, व्हाट इज लेमिस थ्योरम? थ्री फोर्सेस क्या रहेगा? एक बॉडी पे एक्ट हो रहा है और वो क्या रहेगा? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं बराबर रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा, है ना, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू दी, कौन सा एंगल? साइन एंगल बिटवीन दी अदर टू फोर्सेस, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? लेमिस थ्योरम बोलते हैं। करेक्ट है? यस। डेफिनेशन लिख लेंगे। इट स्टेट्स दैट, लिखे लेमिस थ्योरम का, इट स्टेट्स दैट थ्री फोर्सेस, कितना फोर्सेस रहता है जी? चार फोर्सेस, थ्री फोर्सेस, है ना। थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, act on a body are in the state of equilibrium, are in the state of equilibrium। ठीक है, कहां तक आए थे हम लोग? लेमिस थ्योरम क्या है? इट स्टेट दैट थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, are in the state of equilibrium, then the magnitude of forces, then the magnitude of, बोलिए, magnitude of forces are
proportional to the sine angle between the other two forces is called लेमिस थ्योरम, है ना? यस और नो? इसको कैसे डिनोट करेंगे? बोलिए, इसको कैसे डिनोट करेंगे? ये एक फोर्स है, मान लीजिए कौन सा फोर्स है आपका? ये मान लीजिए आपका P, ये आपका Q, ये आपका R। इधर फोर्स P, Q एंड R। इसके दरमियान में एंगल अल्फा, इसके दरमियान में बीटा, इसके दरमियान में गामा। यस और नो? यस। तो अब लेमिस थ्योरम क्या बोलता है? बिल्कुल इजी है। क्या बोलता है जी? बोलिए, P बाय अपोजिट एंगल कौन सा है? साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाय कौन सा अपोजिट एंगल है इसका? साइन बीटा इज इक्वल टू R बाय साइन गामा। यही आपका लेमिस थ्योरम है। क्या है आपका? इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। ये तीनों फोर्स एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, जो भी बॉडी पर एक्ट कर रहा हो। और क्या है? फोर्सेस का मैग्नीट्यूड उसके प्रोपोर्शन, एंगल के प्रोपोर्शन होना चाहिए, है ना? तो है कि नहीं? P बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाय साइन बीटा इज इक्वल टू R बाय साइन गामा। तो ये हो गया आपका लेमिस थ्योरम। प्रूफ कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस एपरेटस। कैसे करेंगे देखिए, बताते हैं। मिटा दे ये वाला या नोट कीजिएगा? नोट कर लीजिए, उसके बाद फास्ट। ठीक है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखे थे ऑपरेटर्स में? बताएंगे। ऑपरेटर्स में क्या लिखे थे? बोर्ड विथ पुलीज, है ना? बोर्ड बनाएंगे, सिंपल सा बोर्ड। फिजिक्स लैब में देखे होंगे, है ना, रखा हुआ है। उसे हम लोग भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह का पुलीज अटैच रहेगा। बोर्ड है, बोर्ड में क्या अटैच है? पुलीज अटैच है। ठीक है, यस। और यहां पर आपका एक फोर्स इसके थ्रू एक्ट होगा, और यहां पर आपका हुक में लोड रहेगा। क्या रहेगा? आपका लोड रहेगा, एक्ट होगा। और ये यहां पर एक फोर्स रहेगा जो आपका पुलिस के थ्रू रहेगा, और यहां पर क्या रहेगा? आपका लोड रहेगा। ठीक है। और एक फोर्स आपका डाउनवर्ड रहेगा। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका R, है ना? और ये जो रहेगा इसमें भी वेट लगा रहेगा। यस, इसमें भी आपका वेट अटैच रहेगा। अब इसको एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? बोर्ड है ना? बोर्ड पर हम लोग एक व्हाइट पेपर शीट लगाएंगे। शीट लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रिंग धागा की मदद से लोड यहां अप्लाई करेंगे, यहां भी अप्लाई करेंगे, और यहां भी अप्लाई करेंगे। ऐसा अप्लाई करेंगे कि तीनों इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि एक तरफ झुके नहीं। क्या रहेगा? तीनों इक्विलिब्रियम में रहेगा। और इसके दरमियान में एंगल क्या रहेगा? बोलिए, P के अल्फा, यहां पर बीटा, और यहां पर आपका गामा। कुछ भी एंगल हो सकता है ना? मान लीजिए इसका एंगल कितना है? अल्फा का 140 डिग्री, इसका है आपका 110 डिग्री, और इसका भी 110 डिग्री हो जाएगा। फिर यस, यस और नो? कंपास की मदद से, चांदा की मदद से आप लोग कर सकते हैं, एंगल मालूम कर सकते हैं। यस और नो? अब क्या करेंगे? जैसे स्ट्रिंग यानी धागा ये है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस सीट पर हम लोग सीट फिक्स करेंगे बोर्ड पर। देन वी विल ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस P, Q, R respectively, and with the help of compass we will find the angle alpha, beta and gamma. So alpha, suppose alpha will be 140 degree, beta will be 110 degree and gamma will be 110 degree.
and we will apply the loads with the help of a string and a hanger. In P it will be 150 gram, in Q it will be 150 gram, and in R it will be 250 gram. So it will balance the load. It will be in equilibrium condition. So we will understand with the help of table. So force P, force Q, and force R with respective angle alpha. Alpha is 140 degree, beta is 110 degree, and gamma is also 110 degree, and we will find resultant forces. So we will write the value 150 gram, Q 150 gram, R magnitude is 250 gram, and angle is 140, 110, 110 respectively. So we will find the resultant with the help of Lami's theorem. What is the Lami's theorem? P by sin alpha is equal to Q by sin beta is equal to R by sin gamma. So we will equate the equation P by sin alpha is equal to R by sin gamma. Here we will find R value. So P by sin alpha is equal to R by sin gamma. What is the value of P? 150 gram. And what is the value of alpha? 140 degree. So 150 gram divided by sin 140 degree is equal to R by sin 110 degree. So we will find the value of R here. So R value calculate, please calculate fast. What will be the value of R? Yes. So it will be the value is 220 gram. So we will write here resultant R 220 gram. So now the forces R and resultant forces R1 and forces R2 is not equal to R1 is not equal to R2. 250 gram is not equal to 222 gram. So we will find percentage error. So what will be the percentage error formula? Maximum minus minimum by maximum minus minimum divided by maximum into 100. So maximum is 250 gram and minimum is 220 gram. 250 minus 220 divided by 250 gram. So what will be the value? Please calculate fast. Yes, so yes, what is the value? What is the percentage error? So it will be 30 gram. So it will be 12%. So 12% of 250 gram. Find it. It will be nearly 30 gram. So calculate. So value will be 30 gram. So here we will, here you see 220 gram plus 30 gram is, it will become 250 gram. If you find the percentage error, it will be equal to R1 is equal to R2. Hence, Lami's theorem has verified according to Lami's statement. So here, hence R1 is equal to R2. Hence, Lami's theorem
verified. Thank you very much. Please note it. Is there any doubt? Yes, note it.